सो अकॉर्डिंग टू यू आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी हुई लाइफ में? गलतियां मैंने बहुत की, एक नहीं। आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ। रीना और मैंने बहुत जल्दी शादी की थी हम लोग। मैं 21 साल का था, वो 18। और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है। मुझे लगता है कि यार वो गलतियों की वजह से ही आज जो मैं हूँ। किरण के साथ ही वॉज लिविंग इन दैट टाइम। कह दो उस बड़े बाप की बेटी से कि उसके समाज में शादी ब्याह एक खेल होगा, लेकिन हमारे समाज में हम उसे पूजा मानते हैं। ओहो, काश ये बात रियल लाइफ में भी अप्लाई होती। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 मार्च 1965 को, जहां मुंबई में आमिर खान का जन्म होता है। और अगर बात करें उनके पिता की, तो उनका नाम था ताहिर हुसैन, जो कि मूवी इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे। और वहीं पे अगर हम उनकी मां के बारे में बात करें तो उनका नाम था जीनत हुसैन। और अगर हम बात करें इनके चाचा की, तो वो और कोई नहीं, लेजेंडरी प्रोड्यूसर नसीर हुसैन थे। और इवन इनका छोटा भाई भी है जिसका नाम है फैजल खान। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये आगे जाके काम आएगी। इन शॉर्ट, आमिर खान बहुत बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो साल था 1986, जहां पे हमें पहली बार पता चलता है कि आमिर खान शादी करते हैं रीना दत्ता से। और वहीं पे अगर हम उनकी एज की बात करें तो तब के टाइम पे आमिर खान 21 साल के थे और वहीं पे रीना दत्ता 18 साल की। और अगर बात करें उनके बच्चों की, तो आमिर और रीना के 2 बच्चे हैं, जुनैद खान और ईरा खान। और जस्ट इन केस अगर तुम रीना दत्ता का बैकग्राउंड जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आमिर खान और रीना दत्ता पड़ोसी थे, जहाँ पे आमिर खान को रीना दत्ता पहले पसंद आई थी, लेकिन ठीक उसका उल्टा रीना दत्ता को आमिर खान बिल्कुल पसंद नहीं थे। बट स्टिल आमिर खान उन्हें कई बार प्रपोज किया और आखिर में जाके रीना दत्ता ने हाँ कर दी और आखिर में जाके उन्होंने 1986 में शादी कर ली। इन शॉर्ट, इतनी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि रीना दत्ता आमिर खान के साथ स्टार्ट से थी, तब के टाइम से जब आमिर खान खुद स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिर आया साल 1988, जब आमिर खान की फर्स्ट मूवी ऑफिशियली रिलीज होने वाली थी, जिसका नाम था कयामत से कयामत तक। बाय द वे, क्या तुम जानते हो कि इससे पहले भी आमिर खान ने एक छोटा सा रोल किया था एक मूवी के अंदर, जो कि आई थी 1973 में, जिसका नाम था यादों की बारात। पहचाना? यादों की बारात निकली है आरती के द्वारे। खैर, धीरे धीरे आमिर खान भी चल पड़े और उनकी फिल्में भी चलने लगी और वो एक हाउस होल्ड नेम बनने लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक स्टार की वाइफ होना भी आसान नहीं है। क्योंकि जब भी आमिर खान की किसी एक्ट्रेस के साथ लिंकअप की खबरें आती थी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रूमर्स ही होती थी, तो ये सब उनकी वाइफ रीना दत्ता को अच्छा नहीं लगता था, अनटिल एक ऐसी खबर आई जिसने सब बदल दिया। तो ये साल था 2000 का, जब लगान मूवी की शूटिंग हो रही थी, जहां आमिर खान पहली बार मिलते हैं किरण राव से, क्योंकि वो उस मूवी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी कि उन्होंने बताया था कि उनकी और किरण की कहानी तब शुरू हुई थी जब उन्होंने रीना दत्ता के साथ डिवोर्स ले लिया था। लेकिन क्वेश्चन वाली बात ये थी कि आमिर खान से किरण रॉय लगान मूवी के दौरान मिली थी और ठीक उस मूवी के रिलीज होने के 1 साल बाद उन्होंने डिवोर्स ले लिया और डिवोर्स के कुछ साल बाद ही दोनों की शादी भी हो गई। बाकी तुम समझदार हो। लेकिन इस चीज के भी कई सारे पॉइंट हैं, क्योंकि आमिर खान ने कई इंटरव्यूज में अलग अलग रीजन दिए हैं अपने डिवोर्स के। जैसे कि उन्होंने बताया कि अपने प्रोफेशन की वजह से वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि उनकी जो शादी थी वो इमेच्योरिटी थी, मतलब उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आमिर खान और रीना दत्त के डिवोर्स के बाद स्टारडस्ट मैगजीन ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। और उस मैगजीन के फ्रंट पेज पे ये लिखा गया था कि आमिर खान का एक 2 साल का बेटा है जिसका नाम है जान, जिसे उन्होंने अबैंडन कर दिया है, मतलब अपनाने से इनकार। तो ये वाली स्टोरी की शुरुआत होती है एक रूमर से, जहां आमिर खान के लिंकअप की खबरें आती हैं एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हैंक्स के साथ। तो ये साल था 1988, जब आमिर खान गुलाम मूवी की शूटिंग कर रहे थे और बताया जाता है कि उसी मूवी की शूटिंग के दौरान वो जेसिका से मिले। और मैं तुम्हें बता दूं कि उस टाइम वो रीना जी के साथ पहले से मैरिड थे और कई रिसोर्सेज की माने तो बताया जाता है कि गुलाम मूवी के बाद ही दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। और बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि आमिर खान और जेसिका 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ चुका होगा कि आमिर खान डबल ट्यूनिंग कर रहे थे और उनके लिए सब सही जा रहा था। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि जेसिका प्रेग्नेंट हो गई और आमिर खान ने उसे अपनाने से साफ साफ मना कर दिया। तो यहाँ तक जेसिका और आमिर खान की स्टोरी को सब लोग रूमर समझ रहे थे, अनटिल आमिर खान के खुद के ब्रदर ने इसे एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया। और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है।
तो अब बात करते हैं आमिर खान और उनके भाई फैजल के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे दोनों एक दूसरे के साथ मूवीज करना तो छोड़ो, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। तो ये सारी कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब फैजल खान ने आमिर खान के ऊपर इल्जाम लगाया और कहा कि आमिर खान ने खुद मुझे किडनैप कराया है, और एक और खुलासा किया और कहा कि उन्होंने मुझे मेरे ही घर में बंद कर दिया था और इवन मेरा बाहर आना जाना भी साफ तौर पर मना था। यहाँ तक कि फैजल के हिसाब से वो मेंटली फिट थे, बट स्टिल आमिर खान उन्हें बार बार मेंटली अनस्टेबल बता रहे थे। और ठीक इसके कुछ दिनों बाद ही फैजल एक्चुअली में 2 दिनों के लिए मिसिंग हो गए थे। और फिर कुछ दिनों बाद जब फैजल मिल गए तो उन्होंने ये सारी चीजों का रीजन बताया, और उनका पहला रीजन ये था। आप लोग पूछेंगे कि फैमिली ऐसे ही क्यों टॉर्चर करने लग गई, तो जो मेन मुद्दा था, फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं। और इसके बाद फैजल ने एक और रीजन बताया, और वो रीजन ये था कि आमिर खान को लगता था कि फैजल मेंटली अनस्टेबल हैं, जिसके लिए आमिर खान उनकी पूरी कस्टडी को खुद पे लेना चाहते थे। आमिर चाहते थे कि वो मुझे मेरी कस्टडी ले, आमिर और फैमिली चाहती थी कि वो मेरी कस्टडी लें, मुझे फिर से दवाइयाँ खिलाएं। जिसके पीछे आमिर खान का रीजन था कि वो फैजल का ट्रीटमेंट कराना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से फैजल पब्लिकली नहीं जा सकते थे क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल थे। और इन्हीं सब कहानियों के बीच में एंट्री होती है आमिर खान के फादर की, मतलब ताहिर हुसैन सर की। बैठी आपके फादर आए हैं। और उन्होंने भी कोर्ट में फाइल कर दिया अपने बेटे की कस्टडी लेने के लिए, जहां पे उनका रीजन था कि उनका बेटा फैजल पूरी तरह से ठीक है, उसे किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बट स्टिल आमिर खान अपने फादर के भी खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके फादर फाइनेंशियली उनसे कम हैं। और उन्होंने और भी कुछ बातें बोली, जैसे कि घर में सबको पता है कि फैजल की क्या कंडीशन है, यहाँ तक कि ये बात मेरी मॉम और मेरी बहन भी जानती है, और पिछले 2.5 साल से मैं ही अकेला फैजल का ध्यान रख रहा हूँ। और रही बात मेरे फादर की, तो वो बस मेरे पोजीशन और मेरे नाम का फायदा उठा रहे हैं बस। लेकिन क्या तुमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे फैजल से किसी ने नहीं पूछा कि वो अपने फादर के साथ रहना चाहते हैं या फिर अपने ब्रदर के साथ। और फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि वो अपने फादर के साथ रहना चाहते हैं, और वो किसी हॉस्पिटल में बिना कोई बीमारी के एडमिट नहीं होना चाहते। और इवन कोर्ट ने भी इस बात पे हाँ करी कि फैजल उनके फादर के साथ ही रहेंगे, क्योंकि कोर्ट में जब दोनों साइड की बातें सुनी गई और सारे प्रोसीजर के दौरान जब फैजल बिल्कुल नॉर्मल निकले, तभी ये सारा डिसीजन उनके फादर की तरफ लिया गया। और क्या तुम्हें पता है कि फैजल ने आज तक कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी कि उन्हें हम मेंटली अनस्टेबल कहें। और मैं उसमें फंस गया था, क्योंकि मुझे सारी फैमिली मेरे खिलाफ जा रही थी। मुझे दिखता था कि अब मतलब वो लोग लिटरली समझ रहे थे कि मैं पागल हूँ। ओके, अब बात करते हैं किरण राव के बारे में। तो साल था 2005 जब आमिर खान किरण राव से शादी करते हैं, जहाँ पे आज के टाइम पे उनका एक बेटा है जिसका नाम है आजाद राव खान। और इतना समझने के बाद तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि एक अच्छे टाइम पीरियड तक आमिर खान और किरण राव साथ में थे, जब तक कि वो साल नहीं आया जिसने सब बदल दिया। तो ये साल था 2015 जब आमिर खान को दंगल मूवी ऑफर हुई, और उस मूवी के दौरान आमिर खान फातिमा शेख से मिले। हाँ, वही फातिमा शेख जो कि चाची 420 में छोटी बच्ची का रोल करती है। और मैं तुम्हें एक शॉकिंग बात बता दूं कि दंगल मूवी के दौरान फातिमा शेख की एज थी 23 और वहीं पे आमिर खान की एज थी 50 साल, मतलब मोटा मोटा 27 साल का एज गैप। और यहाँ भी सेम केस, क्योंकि इस टाइम पे आमिर खान किरण राव के साथ में मैरिड थे। तो वो दंगल के प्रमोशन के टाइम तक इनकी मुलाकातें होती रही, चाहे वो इंटरव्यूज के लिए हो या फिर प्रमोशन के लिए। और इस पॉइंट तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अभी का रीजन साफ था, क्योंकि इन्हें अपने काम के चलते अभी मिलना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब फिल्म का काम खत्म हो गया। बट स्टिल ये दोनों साथ में कई जगहों में देखे गए। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि जब भी आमिर खान कोई दूसरे मूवीज की या फिर एड की शूटिंग कर रहे होते थे, तो वहाँ पे फातिमा प्रेजेंट होती थी। इवन आमिर खान की बेटी की शादी के टाइम पे भी फातिमा वहाँ पे थी। पता नहीं वहाँ पे इनका क्या रोल था। यहाँ तक कि जब रीना दत्ता के फादर चल बसे, तो वहाँ भी फातिमा को देखा गया आमिर खान की सिस्टर के साथ। और इसमें वियर्ड बात ये थी कि अब ये दोनों क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू और प्रमोशन तो हो चुका था, यहाँ तक कि मूवी भी रिलीज हो चुकी थी। तो फिर फातिमा हर जगह आमिर खान को कंपनी देने के लिए क्यों पहुंच जाती थी। जिसके बाद साल 2018 में एक और मूवी आती है जिसमें ये दोनों साथ थे, और वो मूवी थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान। और इस पॉइंट तक लोगों को लगने लगा था कि फातिमा ने आमिर खान का यूज किया है बॉलीवुड में आगे जाने के लिए, क्योंकि थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी के दौरान आमिर खान ने फातिमा का नाम सजेस्ट किया था। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ, क्योंकि मूवी के फ्लॉप होने के बाद उनका काम और मुश्किल हो गया। और वहीं पे अगर हम फातिमा को दंगल की दूसरी लड़की मतलब सानिया मल्होत्रा के साथ में कंपेयर करें, तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि फातिमा की स्ट्रेटेजी उन्हीं पे बैकफायर कर गई। और इवन आमिर खान ने भी इस पॉइंट पे उन्हें छोड़ दिया था। फिर आया साल 2021 जब आमिर खान ने फाइनली किरण राव को भी डिवोर्स दे दिया। और इसके बाद अपने 60वें जन्मदिन पर उन्होंने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया कि वो गौरी को डेट कर रहे हैं।
ओके, अब बात करते हैं मेरे पीओवी की। पॉइंट नंबर 1, तो सारी कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि आमिर खान बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे, क्योंकि जब वो रीना के साथ में हैप्पीली मैरिड थे बट स्टिल उन्होंने जेसिका के साथ में अपनी नजदीकियां बढ़ाई और बाद में रीना को डिवोर्स दे दिया। और इसी चीज को फिर रिपीट किया किरण के साथ में, क्योंकि जब जेसिका प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने जेसिका को भी छोड़ दिया और किरण के साथ में चले गए। सच बताऊं, अगर आप शादी के बाद किसी के लिए लॉयल नहीं रह सकते क्योंकि आपका दिल बार बार किसी और के लिए उछलता रहता है तो बुरा मत मानिए, लेकिन आप शादी के लायक बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि आप अपने साथ साथ किसी और की भी लाइफ खराब कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, सच बताऊं तो अगर आपको अपने ब्रदर से इतनी इनसिक्योरिटी थी कि आप उसकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये चीज पूरी तरह से गलत है। क्योंकि फैजल ने इंटरव्यू में बताया कि मेला के बाद आमिर खान थोड़े से इनसिक्योर हो गए थे फैजल को लेके, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लग रहा था कि फैजल उनसे ज्यादा अच्छे एक्टर बन सकते हैं, ऐसा फैजल का कहना था। थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को, तो ये लोग मुझे कहते हैं आज तक कि तुमने ज़्यादा अच्छा, तुमने बेस्ट काम कर दिया मेला मूवी में। तो शायद आमिर को और भी जेलसी बढ़ गई होगी, क्योंकि मेला के परफॉर्मेंस के बाद ही आमिर ने मुझे बोला कि फैसल तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, तुमको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। तो अपने ही भाई को पागल बता देना ये जानते हुए कि उसका कैरियर खत्म हो सकता है हमेशा के लिए। यहाँ तक कि आज के टाइम में बात करें तो फैजल को लगता है कि वो एक जीरो हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। Anything. I'm finished. I'm zero. I'm finished. Literally finished as a human being. यहाँ तक कि उन्हें अभी भी काम नहीं मिल रहा क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अभी भी पागल हैं, जबकि उनके पास कोर्ट का प्रॉपर प्रूफ है कि वो फिजिकली और मेंटली फिट हैं। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी फैमिली की पर्सनल चीजों पे बात कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बस वही पॉइंट्स को बता रहा हूँ जो कि पब्लिकली सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, मतलब एक पब्लिक डोमेन में। ओके, तो स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं तुमसे नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।